दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में पूछा था कि क्या बिहार में डीएलएड की प्राथमिकता को लेकर के कोई बातें हो रही हैं। तो आप यह वीडियो मात्र आपके प्रश्नों का जवाब है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वास्तव में डीएलएड की प्राथमिकता का आधार क्या है, भारत के राजपत्र में क्या दिया है, अन्य राज्यों की क्या स्थिति है जिसमें डीएलएड को प्राथमिकता के रूप में रखा गया है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, और साथ ही साथ जो बीएड वाले हैं उनकी मांग क्या है। यहाँ पर चैनल पूर्णतः निष्पक्ष भाव से यह बात आपके सामने रख रहा है और इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, किसी के पक्ष में कोई बात नहीं कही जा रही है। केवल यह उद्देश्य मात्र है ताकि किसी प्रकार की भ्रांति आपके मन में ना हो और आप सही तथ्यों से रूबरू हो सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और यहाँ पर जानते हैं कि सबसे पहले बिहार शिक्षा विभाग की समिति का क्या निर्णय हुआ था। यहाँ पर जो कुछ भी होगा केवल डॉक्यूमेंटेशन के पर आधारित जो है बातें कही जाएंगी। अपने मन से कोई भी बात जोड़ने की स्थिति में यहां पर कोई बात नहीं रखी जाएगी। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उप सचिव, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को ये पत्र जो है भेजा गया था उप सचिव के द्वारा और यहां पर समिति के द्वारा निर्णय लिया गया था। यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है स्पष्टीकरण व मार्गदर्शन का विषय। तो दोस्तों, यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक जारी हुई सरकार के द्वारा, जो बिहार की शिक्षक सेवा नियमावली 2012 है, उसमें जो संप्रत्यय और बातें कही गई हैं केवल वही बातें यहां पर रखी जाएंगी। इसमें सभी अभ्यर्थी जो शिक्षक नियोजन में भाग ले रहे हैं, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो, सभी लोग अपनी बात को यहां पर समझ सकते हैं। सारी बातों को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां पर देख रहे हैं जैसे कि लिखा हुआ है, बिहार के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में 1 से 5 में डीएलएड की वरीयता को रद्द करने के संबंध में यह मांग उठ रही थी बहुत दिन से कि डीएलएड की वरीयता को रद्द किया जाए। उधर बीएड अभ्यर्थी जो है समान काम, समान वेतन और शिक्षा के समान अधिकार की बातें भी कह रहे थे। तो यहां पर जो है सरकार समिति ने क्या निर्णय लिया, बिहार सरकार या बिहार शिक्षा समिति ने क्या निर्णय लिया, यहां पर आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश 10/12/2019 के आदेश का अवलोकन किया गया, जिसका कार्यकारी अंश यह है कि लाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अलाउिंग द preference of the matter of public employment of teachers is priority a policy matter of the domain of government NCT। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें बताया गया कि ये जो गवर्नमेंट सरकार और जो एनसीटी है इसके डोमेन के अंतर्गत इसका निर्णय आता है। दोस्तों, यहां पर आगे भी जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उस पर भी हम लोगों को चर्चा करना आवश्यक है। यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, विदित हो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना 28/6/2018 के द्वारा संसूचित है कि जिसमें एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। यहां पर क्लियर बताया गया है कि बीएड वालों के बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन किंतु लगा हुआ है यहां पर, किंतु इस प्रकार के अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति का प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक सेत पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स करना होगा। तो यहां पर एक पॉइंट जो निकल करके आ रहा है कि उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। आगे चल के लिखा हुआ है, उक्त आलोक में विभाग द्वारा निर्णय लेने के क्रम में संज्ञान में रखा गया है कि बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थी नियोजन के पश्चात 6 माह के सेतु पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के बाद प्रशिक्षित माने जाएंगे, जबकि डीएलएड की योग्यता वाले अभ्यर्थी नियुक्ति तिथि से ही प्रशिक्षित माने जाएंगे। तो यहां पर जो है ये अतएव राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लिया गया निर्णय सर्वप्रथम 2 वर्षीय डीएलएड उत्तीर्णों को नियोजन में शामिल किया जाए। इस कोड के अभ्यर्थी नहीं होने की स्थिति में शिक्षा स्नातक की योग्यता द्वारा प्राप्त अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए। इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर यह बात सरकार ने डिसाइड की और बताया, और जो कि आपका मेन पॉइंट यहां पर यह आता है कि इसमें सरकार ने क्लियर बता दिया कि इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसमें जो है सबसे पहला आधार था और ये आधार बनाया गया था बिहार की शिक्षक सेवा नियमावली 2012 पर। तो यहां पर एनसीटी के जो 2018 का निर्णय था उसमें क्लियर कर बताया गया और पटना हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी CWJC 24/587/2019 में जो पारित आदेश था उसके आधार पर समिति ने यह निर्णय लिया था। आगे चल के हम लोग बात करते हैं कि अन्य राज्यों की क्या स्थिति है। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जेबीटी, ये हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक, यहां पर जेबीटी, यहां पर जो है
टेट 2019 में प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 में बीएड को शामिल नहीं किया गया है। एचपीटीटी नोटिफिकेशन 2019 का नोटिफिकेशन है। यहां पर आप जो है जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश की कंडीशन है जो कि आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यहां पर कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा है। आगे चल के जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, यहां पर जो अगला है ये आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट मणिपुर का है। यहां में भी 1 से 5 में बीएड को शामिल नहीं किया गया है। और यहां पर मणिपुर टेट 2019 का नोटिफिकेशन का पेज नंबर 1 जिस पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है वो आप देख पा रहे हैं। यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इन्होंने जैसा कि दिया रहता है, यहां पर सीनियर सेकेंडरी फॉर इक्विवेलेंट आप 50% मार्क्स आप एजुकेशन आर सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पर 45% मार्क्स अपेयरिंग इन 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड, और सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर जो है 50% मार्क्स एंड अपेयरिंग ऑफ द 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन डिग्री और बीएलएड। यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। तो ये आपको मैंने मणिपुर की सूचना बताई। इसके बाद जो आगे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डीएसएसबी 2019 में प्राथमिक शिक्षक में 1 से 5 को बीएड में 1 से 5 में बीएड को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर जो है इसका नोटिफिकेशन पेज नंबर 2 देखिए। पेज नंबर 2 में भी सेम कंडीशन दी गई है। यहाँ पर जो है बीएड को शामिल नहीं किया गया। मैं आज की वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि इसका आधार क्या है। तो बिहार की शिक्षा नियमावली 2012 पर आधारित नोटिफिकेशन आप पूर्व में देख चुके हैं। इसके बाद आगे चल करके हम लोग अगले पॉइंट को करते हैं। उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है दोस्तों। यही कंडीशन उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर भी जो है विवाद चल रहा है। तो वास्तव में 1 से 5 की जो नियुक्ति है उसके संदर्भ में डीएलएड को प्राथमिकता देने की बात जो है हर राज्य में कही जा रही है। यहां पर जो है मूल शिक्षा नियमावली नियम 15 के पश्चात निम्नवत अंत स्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात नियमावली के नियम के अनुसार योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों में प्रथम वरीयता 2 वर्षीय डीएलएड और 4 वर्षीय बीएलएड को दी जाएगी। ये जो है नियम है, यहाँ पर प्रतिस्थापित नियम है, ये प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ऐसे शिक्षक जो पूर्व में समान पद पर कार्यरत हैं या किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर कार्य करते हैं, वे समान पद पर पुनः अभ्यर्थन हेतु आहार नहीं होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली है। तो 1 से 5 की कंडीशन जो बताई गई। लेकिन अब जो लेटेस्ट न्यूज है, और इसके बाद मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन्होंने क्या मांग रखी है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, केवल उनका प्रमाण यहां पर इस वीडियो में है। यहां पर 5वीं तक शिक्षकों की बहाली में डीएलएड योग्यताधारियों को प्राथमिकता, ये जो है ये आज प्रतिनिधि पटना की खबर है। यहां पर 5वीं तक के शिक्षकों की बहाली में डीएलएड योग्यताधारियों को प्राथमिकता, डीएलएड प्रशिक्षितों के नहीं मिलने पर बीएड डिग्रीधारियों की होगी बहाली। इस खबर में क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा है राज्य में 1ली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों की बहाली में 2 वर्षीय डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नहीं मिलने पर बीएड शिक्षा स्नातक, यहां पर बताया जा रहा है बीएड के बारे में, योग्यताधारी 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक के लिए पद पर बहाल होंगे। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि नहीं मिलने की स्थिति है, यानी इसका सीधा मतलब हुआ कि डीएलएड को प्राथमिकता यहां पर देने की बात कही जा रही है। इसमें आगे लिखा हुआ है, इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। और आगे लिखा हुआ है, आदेश के मुताबिक प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु जिस अभ्यर्थी द्वारा एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि की है, उन्हें 1ली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार के अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूर्ण करना होगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा स्नातक उपाधि वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षा नियोजन के पश्चात 6 माह के भीतर सेतु पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने की तिथि से प्रशिक्षित माने जाएंगे। यानी जो बीएड किए हैं और जिनको जो क्या कहते हैं नियुक्ति लेनी है, उनको 6 माह का जो है सेतु पाठ्यक्रम, जिसको ब्रिज कोर्स कहा जाता है, इसको भी पूरा करना पड़ेगा। 2 वर्षीय प्रशिक्षण योग्यता अभ्यर्थियों की बात ये मानी जाएगी। और अब 2 वर्षीय प्रशिक्षण योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति तिथि से ही प्रशिक्षित माने जाएंगे। इसके मद्देनजर रखते हुए 1ली से 5वीं तक के शिक्षकों की होने वाली बहाली में डीएलएड उत्तीर्ण एवं शिक्षा स्नातक दोनों प्रकार के प्रशिक्षित
शिक्षकों की वरीयता सूची अलग अलग बनेगी। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि दोनों की वरीयता सूची अलग बनेगी। डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षा स्नातक दोनों प्रकार की प्रशिक्षण सूची अलग, वरीयता सूची अलग अलग बनेगी। वर्तमान में राज्य के 1 लाख प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत मेधा सूची पर 2 जनवरी से 17 जनवरी तक आपत्ति मांगी जानी है। 21 जनवरी तक आपत्तियों का निराकरण होगा। 25 जनवरी तक अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी। जिला द्वारा पंचायत प्रखंड की मेधा सूची का अनुमोदन 24 फरवरी तक किया जाएगा। 29 फरवरी तक नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकीकरण किया जाएगा। अनुमोदित मेधा सूची एवं आरक्षण रोस्टर पंजी के अनुरूप उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष चयन सूची का निर्माण 5 मार्च तक किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच, नियोजन पत्र 31 मार्च तक निर्गत किए जाएंगे। तो यहां पर जो है डीएलएड योग्यताधारियों को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है और सारी बातें स्पष्ट हैं। बिहार शिक्षा के बिहार का आदेश भी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एक पक्ष ये भी है, डीएलएड की बात ये रखी जा रही है, डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से रखा गया पक्ष नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से अपनी बात रखी जा रही है कि वास्तव में डॉक्यूमेंट्स क्या कह रहे हैं। लेकिन आगे चलते हैं, हम लोग बीएड अभ्यर्थियों का यहां पर थोड़ा सा भारत के राजपत्र की चर्चा जो है मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन यहां पर मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। भारत के राजपत्र में लिखा हुआ है कि 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, 2 साल, यहां पर देखिए राजपत्र में इस बात का वर्णित है, सीनियर सेकेंडरी आर अपेयरिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 31 अगस्त 2009। सीनियर यहां पर जो है लेवल फर्स्ट फॉर प्राइमरी टीचर 1 to 5 के बारे में बताया, जो पीआरटी टीचर हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। इसमें ले जाने की बात कही जा रही है, बीएड को भी ले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन यहां पर जो संशोधन हुआ है, एनसीटी ने जो बताया है 2018 के आदेश में, उसमें बताया है कि डीएलएड अभ्यर्थियों के ना मिलने की स्थिति में ही बीएड अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। यहां पर जो है मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो हमारे बीएड वाले भाई हैं उनकी तरफ से जो उनकी डिमांड है, वो क्या डिमांड उन्होंने रखी है, और उसमें संभवतः जो है पीआईएल की बात भी कही जा रही है कि उनकी सुनवाई होनी है, तो उन्होंने जो है क्या बात रखी है, थोड़ा सा इस पत्र में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, निवेदन पूर्वक कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की योग्यता का अति आवश्यक पहलू है। यदि शिक्षकों की योग्यता को दरकिनार करके शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। साथ ही अच्छी मेधा वाले प्रतिभावान अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। महोदय, ज्ञात है कि बिहार राज्य में जब प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई थी तो मूल विज्ञापन में एनसीटी द्वारा मानक योग्यता को तरजीह दी गई थी। एनसीटी के द्वारा 2018 में भारत के राजपत्र में उल्लेख किया गया है, जैसा कि आप राजपत्र पीछे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। बिहार में भी इसी आलोक में बहाली प्रक्रिया शुरू हुई। मेरिट के निर्माण का कार्य चल रहा था। इस दौरान बीच में नियम परिवर्तन करके डीएलएड डिग्रीधारियों को संपूर्ण प्राथमिकता दे दी गई, जिसका अर्थ यह हुआ कि सभी डीएलएड अभ्यर्थी, चाहे वो मेगा 30 या 40 के ही क्यों न रखते हो, नियुक्ति के बाद 80 या 90% मेगा वाले बीएड की नियुक्ति हो पाएगी। यहां पर बिहार शिक्षा विभाग द्वारा आनंद फानन में मानवता व इंसानियत के साथ मानवता के मौलिक अधिकार को ताक पर रखते हुए बीएड अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल एक तरफा अन्याय किया जा रहा है। विदित हो कि पिछले वर्ष केंद्रीय विद्यालयों की नियुक्ति में दोनों डिग्रियों को समान महत्व प्रदान करते हुए नियुक्ति पूर्ण की गई थी। कई अन्य राज्य डीएलएड और बीएड को समान रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करके रखे हैं। तो इस तरह की अंतिम चरण में नियम बदलने के से बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मार्ग बिल्कुल बंद हो गए हैं। इस देश में 2 तरह का न्याय कहां तक उचित है। अतः आपसे निवेदन है कि समानता के अधिकार पर सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य में शिक्षक नियोजन में डीएलएड की संपूर्ण प्राथमिकता को रद्द करते हुए डीएलएड व बीएड को समान अवसर प्रदान किया जाए। यहां पर समान अधिकार की बात कही जा रही है। तो ये था जिसमें बीएड अभ्यर्थियों ने अपनी बात को रखा हुआ है। तो यहां पर सारी बातें आपके सामने वीडियो में है और ये सारी बातें आपके सम्मुख विचारणी है। आप डीएलएड अभ्यर्थी हो या बीएड अभ्यर्थी हो, जो कुछ रखा गया है, आप सभी एक अध्यापक हैं और आप एक सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्री कह रही है और जो भी राजपत्र कह रहा है, सारी डॉक्यूमेंटेशन इस वीडियो में आपके सामने दी जा रही है। भविष्य में आप लोगों के बीच में कोई विवाद ना हो, इस उद्देश्य से वीडियो बनाया गया है। यहां पर किसी की भावना को
जो है भावना के साथ खिलवाड़ करना या किसी बात को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना, यह बातें बिल्कुल नहीं कही गई हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन स्क्रीन पर दिखाए गए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंटेशन को आपके सामने रखा गया है। आगे आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है वो आपकी बात है, सरकार को क्या करना है। दोस्तों, मैं सारांश के रूप में एक बात कहना चाहता हूं, केवल और केवल एक बात, कि यह मामला जो है सरकार के विचाराधीन है। अगर जैसे कि उत्तर प्रदेश का मैं हवाला देता हूं, यहां पर बीएड वालों को लिया गया था, उस समय पर बीटीसी वाले बिल्कुल नहीं थे और 2-3 साल से बीटीसी का जो है कोई भी जो है नई बैच नहीं आ रही थी। ऐसी स्थिति में विशिष्ट बीटीसी के अंतर्गत बीएड वालों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करा करके उनको जो है वहां पर टीचर वैकेंसी में लिया गया था। तो यहां पर ऐसा नहीं कि बीएड वालों को नहीं लिया गया है, लेकिन यहां पर जो प्रमाण मिला था वो ये था कि बीएड जो है डीएलएड ना होने की स्थिति में, क्योंकि जो 1 से 5 का विशिष्ट पाठ्यक्रम है वह जो है बीएड के अंतर्गत नहीं बल्कि डीएलएड के अंतर्गत आता है। आगे जो कुछ भी बातें हैं वो आपको सोचनी है और समझनी है, और अपने हक के प्रति आपको जो बातें रखनी है उसके लिए न्यायालय खुला है, सरकार है, जहां भी चाहे वहां पर विचार करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज।